जी, जिस तरह से संसद का मानसून सत्र जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से तैयारियां लगभग कर ली गई है, किस तरह से सरकार को घेरना है, कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जो सदन में विपक्ष उठाएंगे। तमाम पहलुओं पर विपक्ष की ओर से रणनीति बन चुकी है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संभावित फैसले पर पूरी देश की नजर टिकी हुई है। क्या ये फैसला सिर्फ बागी सांसदों का भविष्य तय करेगा या फिर दल बदल की राजनीति जो चल रही है उसको लेकर भी मिसाल पेश करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक एक परंपरा है और औपचारिकता मात्र है, और सरकार की मुझे लगता है नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के जनता जो इस सवालों का उत्तर दे। 144 करोड़ जनता के साथ साथ विपक्ष को भी संतुष्ट करे, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के मूलभूत मुद्दे को उठाए। क्योंकि हंगामे से सदन नहीं चलता है, शोर से सदन नहीं चलता है, तर्क से सदन चलता है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो मर्यादाओं में रहकर सदन को चलने दे। क्योंकि अगर वो हंगामा करते हैं तो सरकार तो चाहती यही है कि हंगामा हो और हमें जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों का उत्तर न देना पड़े। लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है धैर्य रखते हुए सावधानी पूर्ण, बिना शोर शराबा के सदन को चलने दिया जाए, और सदन में जो जनता के मूल मुद्दे हैं, पेपर लीक है, नीट का पेपर लीक है, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला है, सोनम वांगचुक का मामला है, रोजगार है, पेट्रोल है जो नए तरीके से भारत सरकार दे रही है एथेनॉल मिलाकर, महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इनकी गंभीरता से चर्चा हो जनता के मुद्दों पे। क्योंकि हम आपको एक जानकारी दे दें कि सदन चलाने का 1 मिनट का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपया आता है, और मुझे लगता है कि जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्स से चलता है सदन, तो सदन में कम से कम जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरह की बातें हो रही हैं दलों को तोड़ने की और राजनीतिक अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ न कुछ अजीबोगरीब तरीके से राजनीति करके और अपने बिल पास कराना चाहती है। क्योंकि सरकार को भी ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 160 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि सदन को संपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनता के मुद्दों पर चलाया जाए। जी बिल्कुल, तो जनता का